जीवन में इतनी ऊंचाई कभी मत मांगो कि अपने ही लोग छोटे लगने लगें। प्रभु से ऐसी सफलता भी मत मांगो कि किसी और की परेशानी पर मन हंसने लगे। इंसान के पास धन हो, सम्मान हो, नाम हो, यह अच्छी बात है, लेकिन उसके भीतर विनम्रता ना हो तो सब व्यर्थ है। इसलिए हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा हृदय देना जो दूसरों के दर्द को समझ सके, ऐसा मन देना जो किसी की मजबूरी पर गर्व न करे, और ऐसी बुद्धि देना जो हमेशा सही रास्ता दिखाए। मनुष्य को शक्ति मिले तो वह कमजोर की रक्षा करे, न कि उसे दबाने लगे। ज्ञान मिले तो वह लोगों का मार्गदर्शन करे, न कि उन्हें नीचा दिखाने लगे। शब्द मिले तो वह किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सके, न कि किसी को तोड़ने का कारण बने। यही सच्चा जीवन है। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले अपने मन का बोझ उतार दो। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया हो उसे माफ कर दो, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं। जो इंसान दूसरों को माफ करना सीख जाता है, उसका अपना मन भी हल्का हो जाता है। क्रोध भीतर जलता रहता है और इंसान को धीरे धीरे अंदर से खत्म करता रहता है, लेकिन क्षमा आत्मा को शांति देती है। दुनिया से जुड़ने के लिए इंसान साधनों का सहारा लेता है, मगर परमात्मा से जुड़ने के लिए केवल शांत मन की जरूरत होती है। लोगों से बात करने में समय खर्च होता है, पर ईश्वर से बात करने में मन निर्मल होता है। जब इंसान अकेले बैठकर आंखें बंद करता है और अपने भीतर झांकता है, तब उसे समझ आता है कि असली ताकत बाहर नहीं, भीतर छिपी हुई है। मोह और लालच इंसान को बिखेर देते हैं। वह जितना ज्यादा पाने की कोशिश करता है, उतना ही बेचैन होता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, वह भीतर से मजबूत हो जाता है। उसके चेहरे पर अलग ही शांति दिखाई देती है। एक बार किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि माया और भक्ति में क्या फर्क है। भगवान मुस्कुराए और बोले, माया इंसान को अपने पीछे दौड़ाती है, जबकि भक्ति इंसान को अपने भीतर उतार देती है। माया में मन भटकता है और भक्ति में मन स्थिर हो जाता है। माया में इंसान सबको अपने अधीन करना चाहता है, जबकि भक्ति में इंसान स्वयं भगवान के प्रेम में बंध जाता है। भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। भक्ति केवल घंटियां बजाने या बड़े बड़े शब्द बोलने का नाम भी नहीं है। सच्ची भक्ति तो भाव में होती है। कोई गरीब व्यक्ति अगर सच्चे मन से भगवान को याद करे तो उसकी पुकार सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। ईश्वर को आवाज नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। कभी किसी ने पूछा कि अगर शरीर से ही भक्ति होती तो जो चल नहीं सकते उनका क्या होता? अगर आंखों से ही भक्ति होती तो जो देख नहीं सकते उनका क्या होता? अगर बोलने से ही भक्ति होती तो जो बोल नहीं सकते उनका क्या होता? इसलिए भक्ति का संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। जब भगवान ने संसार बनाया तो उन्होंने मनुष्य को बहुत कुछ दिया। बुद्धि दी, शक्ति दी, परिवार दिया, प्रेम दिया, संबंध दिए, मगर एक चीज अपने चरणों के नीचे रख ली, और वह थी शांति। क्योंकि इंसान हर जगह सुख ढूंढेगा, हर जगह दौड़ेगा, लेकिन अंत में उसे समझ आएगा कि सच्ची शांति केवल ईश्वर की शरण में मिलती है। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब वह भगवान को भूल जाता है, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, उसे सबसे पहले ईश्वर का ध्यान आता है। दुख इंसान को भगवान के करीब ले आता है। शायद इसलिए कहा गया है कि सुख में भी भगवान को याद करो, ताकि दुख तुम्हें कमजोर न बना सके। जब रास्ते बंद होने लगे, जब हर तरफ अंधेरा दिखने लगे, तब यह मत समझना कि सब खत्म हो गया। एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वह है परमात्मा का द्वार। दुनिया उम्मीद तोड़ सकती है, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। एक व्यक्ति ने भगवान से कहा, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं। उसने कहा, मैं अकेला हूं। भगवान बोले, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। उसने कहा, मुझे डर लगता है। भगवान बोले, जब तक मेरा हाथ तेरे सिर पर है, तब तक डरने की जरूरत नहीं। जीवन में हमेशा शांत रहना सीखो। हर बात पर गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है। ऊंची आवाज कभी समस्या का समाधान नहीं बनती। जो इंसान अपने मन को संभालना सीख लेता है, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। एक पिता अपनी नई गाड़ी को साफ कर रहा था। उसकी छोटी बच्ची खेलते खेलते पत्थर से गाड़ी पर कुछ लिखने लगी।
गाड़ी पर निशान पड़ते देख पिता को इतना क्रोध आया कि उसने बच्ची का हाथ जोर से पकड़ लिया। बच्ची दर्द से रोने लगी। बाद में अस्पताल में उस बच्ची ने मासूमियत से पूछा, पापा मेरी उंगली कब ठीक होगी? पिता के पास कोई जवाब नहीं था। घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची ने गाड़ी पर लिखा था, पापा आई लव यू। उस दिन उसे समझ आया कि गुस्से में इंसान सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। इस दुनिया में चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और इंसान प्रेम करने के लिए, लेकिन लोग अक्सर उल्टा करने लगते हैं। चीजों से मोह और इंसानों से दूरी बना लेते हैं। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया में बहुत अजीब हालात हैं। किसी के पास आराम का बिस्तर है लेकिन नींद नहीं। किसी के पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं। कोई भूखा है क्योंकि उसके पास खाना नहीं, और कोई इसलिए परेशान है क्योंकि उसे भूख ही नहीं लगती। कोई अपने परिवार के लिए खुद भूखा सो जाता है और कोई रोटी के लिए अपने ही लोगों से दूर हो जाता है। मौन का महत्व बहुत बड़ा है। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना सबसे अच्छा उत्तर होता है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह हर समय खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। इतिहास गवाह है कि संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चला है। भगवान राम ने वनवास देखा, भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, पांडवों ने कठिनाइयां झेली। अगर भगवान के अवतारों को संघर्ष से गुजरना पड़ा तो फिर हम साधारण इंसान कठिनाइयों से क्यों घबराएं? घर में प्रेम और सम्मान हो तो वहां भगवान का वास होता है। जहां लोग एक दूसरे को समझते हैं वहां सुख अपने आप आ जाता है। लेकिन जहां अहंकार और लालच आ जाए वहां रिश्ते टूटने लगते हैं। एकता में बहुत ताकत होती है। अकेला व्यक्ति जल्दी टूट सकता है, लेकिन मिलकर रहने वाले लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर लेते हैं। मधुमक्खियों का छोटा सा समूह भी बड़े आदमी को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इसलिए परिवार और समाज में मिलजुल कर रहना जरूरी है। कभी अपने आप पर ज्यादा घमंड मत करना। कुदरत सबको संतुलन में रखती है। किसी को सुंदरता मिली तो किसी को मधुर आवाज, किसी को धन मिला तो किसी को संतोष। हर इंसान के जीवन में कुछ कमी और कुछ विशेषता जरूर होती है। जीवन की दौड़ में इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि वह किसके लिए भाग रहा है। एक घोड़ा दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसे दौड़ाता है। वैसे ही कभी कभी भगवान भी हमें कठिनाइयों से इसलिए गुजारते हैं ताकि हम अपनी असली क्षमता पहचान सकें। मां बाप का प्रेम सबसे अनमोल होता है। बचपन में जब बच्चा डरता है तो मां उसे सीने से लगा लेती है। पिता अपने कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे लगता है कि उसके पिता सबसे मजबूत हैं। और सच भी यही है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए हर दुख सह लेते हैं। एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ पुल पार कर रही थी। पिता ने कहा, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची बोली, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने पूछा, दोनों बातों में क्या अंतर है? बच्ची ने कहा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो डर के कारण छोड़ सकती हूं, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। यही भरोसा भगवान पर होना चाहिए। 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। जिसे प्रेम करते हो उससे माफी मांगने में देर मत करो। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता हो उसे कभी मत छोड़ो, और जो तुम पर भरोसा करता हो उसके विश्वास को कभी मत तोड़ो। समय हमेशा बदलता रहता है। दुख हो या सुख, दोनों हमेशा नहीं रहते। इसलिए कठिन समय में टूटना नहीं चाहिए और अच्छे समय में घमंड नहीं करना चाहिए। शाम चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। मनुष्य की परेशानियों का सबसे बड़ा कारण उसकी अधूरी इच्छाएं हैं। वह हमेशा भाग्य से ज्यादा चाहता है और समय से पहले चाहता है। इसी जल्दबाजी में वह अपने वर्तमान की खुशियां खो देता है। क्रोध के साथ कई बुराइयां जुड़ी होती हैं। जिद, अहंकार, हिंसा, चुगली, नफरत, ईर्ष्या, ये सब उसी के साथी हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से को जीत लेता है वह आधा जीवन जीत लेता है। श्रेष्ठता धन से नहीं आती। इंसान अपने व्यवहार से महान बनता है। बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी छोटा हो सकता है और साधारण कपड़ों में रहने वाला व्यक्ति भी महान हो सकता है। हमेशा संस्कारों से जुड़े रहो। आधुनिक बनो लेकिन अपने मूल्यों को मत छोड़ो। जो इंसान अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करता है उसके जीवन में बरकत बनी रहती है। एक महिला अपने पति के साथ
रेगिस्तान के पास रहने गई। वहां गर्मी थी, अकेलापन था, धूल थी, उसे हर चीज खराब लगती थी। उसने अपने पिता को पत्र लिखकर कहा कि वह यहां नहीं रह सकती। उसके पिता ने जवाब दिया। दो लोगों ने सलाखों के पीछे से देखा, एक को कीचड़ दिखाई दिया और दूसरे को तारे। उन शब्दों ने उस महिला की सोच बदल दी। उसने शिकायत छोड़ दी और जीवन की अच्छी बातों को देखना शुरू कर दिया। जीवन वैसा ही बनता है जैसा नजरिया होता है। अगर हम हर समय दुख गिनते रहेंगे तो खुशियां कभी दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अगर कठिनाइयों में भी अवसर देखना सीख जाएं तो जीवन सुंदर लगने लगता है। एक शिष्य ने गुरु से कहा कि किसी ने आश्रम के लिए गाय दी है। गुरु बोले, बहुत अच्छा, सबको दूध मिलेगा। कुछ समय बाद शिष्य ने बताया कि वही व्यक्ति गाय वापस ले गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुआ, गोबर साफ करने की चिंता खत्म हुई। यही सही सोच है। परिस्थिति जैसी भी हो, मन को संतुलित रखना सीखो। जब जीवन अंधेरी सुरंग जैसा लगे तब घबराना नहीं चाहिए। ट्रेन जब सुरंग से गुजरती है तो कुछ समय के लिए चारों ओर अंधेरा हो जाता है, लेकिन यात्री जानते हैं कि आगे उजाला जरूर मिलेगा। उसी तरह जीवन की मुश्किलें भी हमेशा नहीं रहती। भरोसा बहुत जरूरी है। जिस तरह बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर निडर हो जाता है, उसी तरह इंसान को भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर देर जरूर करते हैं, लेकिन कभी अन्याय नहीं करते। जिंदगी में जितना हो सके उतना सरल बनो। सरल व्यक्ति जल्दी खुश हो जाता है, उसे छोटी छोटी बातों में आनंद मिलता है, जबकि लालची व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी कमी बनी रहती है। अगर किसी के पास देने के लिए धन ना हो तो भी वह मुस्कान दे सकता है, मीठे शब्द दे सकता है, सहारा दे सकता है। कई बार किसी उदास इंसान को केवल यह एहसास चाहिए होता है कि कोई उसके साथ है। किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ। आज जो परिस्थिति दूसरे की है, कल वह तुम्हारी भी हो सकती है। जीवन का चक्र बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए हमेशा विनम्र रहो। इंसान को अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तीर से निकला हुआ बाण और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द किसी टूटे इंसान को संभाल सकता है। सच्चा सुख तुलना में नहीं, संतोष में है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जो अपने हिस्से की नेमतों के लिए भगवान का धन्यवाद करता है, उसका मन शांत रहता है। कभी किसी गरीब को छोटा मत समझो। कई बार साधारण कपड़ों में रहने वाला व्यक्ति दिल से बहुत अमीर होता है, और कई बार महलों में रहने वाले लोग भीतर से खाली होते हैं। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी कमी के साथ जी रहा है, इसलिए खुद को कभी अभागा मत समझो। भगवान ने जो दिया है उसके लिए आभार मानो। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। कोई भी रात हमेशा अंधेरी नहीं रहती, सुबह जरूर होती है। बस धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों की गलतियों को पकड़कर मत बैठो। लोगों को माफ करना सीखो। जो बीत गया उसे छोड़ देना ही समझदारी है। कई लोग धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्ते खो देते हैं। बाद में जब अकेलापन घेरता है तब समझ आता है कि असली संपत्ति परिवार था। माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उन्हें बोझ मत समझो। जिस तरह उन्होंने बचपन में तुम्हें संभाला, वैसे ही बुढ़ापे में उन्हें सहारे की जरूरत होती है। अच्छे विचार धीरे धीरे जीवन बदल देते हैं। जिस तरह एक छोटा दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही एक अच्छा विचार निराशा को मिटा सकता है। अगर किसी के पास बैठकर उसे सुकून मिले तो समझो कि तुम्हारा जीवन सफल है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी कमी समझने वाले लोगों की है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते। कई बार जो हमें बुरा लगता है वही आगे चलकर हमारे लिए अच्छा साबित होता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। किसी के जीवन को देखकर ईर्ष्या मत करो। हर इंसान की कहानी अलग होती है। जो बाहर से खुश दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि भीतर से भी उतना ही खुश हो। अगर कभी मन टूट जाए तो आसमान की तरफ देखना। याद रखना, बादल चाहे कितने घने क्यों ना हो, सूरज फिर भी मौजूद रहता है। उसी तरह कठिनाइयों के पीछे भी उम्मीद छिपी होती है। समय बहुत मूल्यवान है, इसे शिकायतों में मत गंवाओ। हर दिन कुछ अच्छा सीखो, किसी की मदद करो और अपने मन को बेहतर बनाओ।
एक किसान पूरे साल मेहनत करता है, उसे पता नहीं होता कि बारिश कैसी होगी, फसल कितनी होगी, फिर भी वह मेहनत करना नहीं छोड़ता। यही विश्वास जीवन का आधार है। जीवन में कभी हार मानने का विचार मत लाना। पेड़ भी आंधियों से लड़ते हैं, तभी मजबूत बनते हैं। इंसान भी संघर्षों से गुजरकर निखरता है। दूसरों की गलतियों पर हंसना आसान है, लेकिन खुद को सुधारना कठिन। समझदार वही है जो पहले अपनी कमियों को पहचानता है। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा है तो उसे बांटो। ज्ञान बांटो, प्रेम बांटो, प्रेरणा बांटो। देने वाला हमेशा भीतर से अमीर बनता है। जब इंसान अपनी परेशानियों से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचने लगता है, तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। इसलिए मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी टूटता जरूर है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो टूटकर भी खुद को फिर से संभाल लेते हैं। जीवन में संयम बहुत जरूरी है। अधिक बोलना, अधिक क्रोध करना, अधिक लालच रखना, ये सब दुख का कारण बनते हैं। संतुलन ही सुख का रास्ता है। भगवान पर भरोसा रखो। अगर आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें सुना नहीं। शायद वह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता को सम्मान देता है, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। उनकी दुआएं अनदेखे कवच की तरह रक्षा करती हैं। अगर मन अशांत हो तो प्रकृति के पास जाओ। बहता पानी, खुला आसमान, पेड़ों की छांव, ये सब हमें धैर्य और संतुलन सिखाते हैं। अपने जीवन में कभी इतना व्यस्त मत हो जाना कि अपने प्रिय लोगों के लिए समय ही न बचे। आखिर में यादें ही साथ रहती हैं, सामान नहीं। जीवन का असली आनंद दूसरों को खुश देखकर खुश होने में है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, वह कभी पूर्ण सुख नहीं पा सकता। जब भी अवसर मिले, किसी रोते हुए इंसान को हंसा दो। शायद भगवान ने तुम्हें उसी काम के लिए वहां भेजा हो। अहंकार इंसान को धीरे धीरे अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता लोगों को जोड़ती है। इसलिए हमेशा झुकना सीखो। फलदार पेड़ ही झुकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन कठिन है, तो उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा रहे हैं। तब तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा। कई बार भगवान हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह चीज हमारे लिए सही नहीं। इसलिए हर बात पर शिकायत करने के बजाय भरोसा रखना सीखो।